दोस्तों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं यूपी टेट और सी टेट के अलावा भारत के सभी राज्यों की जो भी टेट परीक्षाएं होती हैं उनमें से संविधान से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अब जो है संविधान के भाग 1 से संबंधित कुछ 4 अनुच्छेद लेके आए हैं जो विशेषकर पूछे जाते हैं। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि भाग 1 जो है आपके कहाँ से कहाँ तक है। तो ये भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेके 4 के बीच में, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में संविधान भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के आपके 4 तक है। अब इसमें आता है आपके जो आपका पहला अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद क्या कहता है? पहला अनुच्छेद में आपके जो है अनुच्छेद 1 भारत अर्थात राज्यों का संघ। अब जानते हैं इसमें जो है 3 बातें विशेष हैं। पहला, भारत अर्थात राज्यों का एक संघ है। यह संघ शब्द का अर्थ है अविभाज्य, अर्थात राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर इसीलिए जो है यूनियन शब्द अविभाज्य संघ के रूप में दिया गया। अगली बात है जो इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होगा। तो जो है भारत के जो भी राज्य और केंद्र शासित हैं सभी आपस में मिल करके एक संघ बनाए हैं और उसी जो है संघ को क्या कहा जाता है? तो भारत संघ के नाम से जाना जाता है। भारत और इंडिया दोनों नाम इसके हैं। संविधान में दोनों नाम समान रूप से प्रयुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो है भारतीय संविधान में जो है भारत और इंडिया दोनों नामों का प्रयोग किया गया है और दोनों समान रूप से प्रयुक्त किए गए हैं। अब जानते हैं कुछ बिंदु है। भारत एक संघीय व्यवस्था है। भारत एक संघीय व्यवस्था है जिसमें राज्यों की अपनी सीमाएं, संविधान और शासन व्यवस्था है। राज्यों की अपनी सीमाएं हैं और वहाँ की शासन व्यवस्था है। दूसरी, यह संघ अविभाज्य है, अर्थात किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। अब आपके जो है अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश या और स्थापना दोनों से संबंध है, यानी कि नए राज्य बनाए जाने या जो है नए राज्य यानी कि एक राज्य का हिस्सा दूसरे राज्य में जो है प्रवेश कराने से या विलय करने से संबंधित चीजें हैं यहाँ पे। तो पहली चीज दिया गया है, संसद को अधिकार है कि वह विधि द्वारा नए राज्यों को भारत के संघ में प्रवेश दे सकता है, स्थापित भी कर सकता है और स्थापित किए गए राज्यों के लिए प्रावधान भी कर सकता है। तो ये 3 बातें हैं कि जो है नए राज्यों का प्रवेश भी भारत में, जैसे भारत में जो है 28 हैं, 30 हैं, 32 हैं। तो ऐसे राज्य से देख रहे हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो रहा है या क्षेत्र के आधार पर। तो इस तरीके से नए राज्य बन सकते हैं और साथ में जो है पुराने राज्यों से काट करके नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है। इसी प्रकार दूसरे जो है स्थान पे कहा कि इस प्रकार के नए राज्यों का निर्माण या प्रवेश कानून के द्वारा किया जाएगा। मगर जो भी नए राज्यों का निर्माण या जो है स्थापना होगी वो कानून या संसद के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा ही किया जाएगा। किसी नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करना या नया राज्य बनाना संसद के विधि द्वारा ही संभव है। ये मुख्य बिंदु है
कि जो है किसी नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करना या नए राज्य बनाना संसद की विधि द्वारा ही संभव है। तो आपके अनुच्छेद 2 में यह बात कही गई। अब आपके आते जो है आपका अगला अनुच्छेद 3 है। इसमें क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 3 में जो है कहा गया है राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन या नाम परिवर्तन। क्या क्या किया जा सकता है अनुच्छेद 3 में? किन किन चीज़ों का वर्णन? तो राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन या नाम परिवर्तन। अब ये कौन कर सकता है? तो संसद के द्वारा। संसद को अधिकार है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, अर्थात आकार छोटा बड़ा कर सकती है राज्यों का, और क्या है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है। दूसरा चीज क्या है? ऐसी विधि बनाने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा से उस विधेयक को अपना राय प्रकट करने के लिए कहेगी। अगली चीज क्या है? राज्य का विधानसभा निर्धारित समय राष्ट्रपति द्वारा के भीतर राय देगा, यानी कि जिस भी विधानसभा से पूछा जाएगा, राय ली जाएगी, वह एक निश्चित समय पर राष्ट्रपति को सूचित करेगा। और क्या है? राज्य विधानसभा राय नहीं देती है तो संसद विधि बना सकती है। ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या है? तो राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति संसद के पास है, परंतु प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य से राय ली जाती है। अब आपके आता है जो है अनुच्छेद 4। आपका क्या कहता है? तो यहाँ पर जो है आपके जो अनुच्छेद 4 है उसमें क्या दिया गया है? तो संशोधन के संबंध में, अनुच्छेद संशोधन के संबंध में अपवाद, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 में दिए गए किसी भी कानून को संविधान के संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसे कानून को बनाने की प्रक्रिया में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया लागू नहीं होगी। फिर क्या है? सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा इसे संसद द्वारा पारित किया जा सकता है। यहाँ पर जानते हैं चीज है, ऐसे कानून को बनाने की प्रक्रिया में अनुच्छेद 368 के संशोधन प्रक्रिया लागू नहीं होती। तो यहाँ पर देख रहे थे जो है कि जो ये था नए राज्यों के निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि जो है कोई पूर्व वैधानिक प्रक्रिया नहीं, यानी कि संसद जो है राष्ट्रपति राय लेता है विधानसभाओं से और उस पर कार्य करके संसद के द्वारा जो है तत्कालिक निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ सामान्य वाचीय प्रक्रिया साधारण बहुमत के द्वारा ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। आगे एक चीज है, राज्यों के निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन या नाम परिवर्तन संबंधी कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। इन्हें साधारण विधायी प्रक्रिया से बनाया जा सकता है। इसमें भी देख रहे हैं कि जो है ये जो सीमा परिवर्तन है और नाम परिवर्तन है, ये किसी प्रकार का कानूनी संविधान संशोधन नहीं माना जाता है और ये आसानी से जो है साधारण प्रक्रिया के द्वारा ये कार्य हो सकते हैं। अब आगे क्या है? आगे दिया गया है कि जो है अनुच्छेद 1, भारत अथवा इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2, संसद नए राज्यों को भारत के संघ में प्रवेश देने या नया राज्य स्थापित करने का अधिकार रखता है। संसद के राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन और नाम परिवर्तन ये अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, इसे साधारण विधि
की तरह बनाया जा सकता है इस बात पर। तो ये आपके जो है संविधान का भाग 1 और इसमें जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक का विवरण है। इसमें देखा गया कि जो है भारत क्या है, राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, नए राज्यों का निर्माण, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है आपको बताई गई। आपके यहाँ पर जो है संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका विवरण दिया गया है। आप लोग इस चैनल को